जो अभी मुहाजिरीन को पाकिस्तान से निकाल रहे हैं ना, तो जो मुझे याद है ना, मैंने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वीडियो खुद देखा था। तो उन्होंने खुद कहा था कि ये वतन आजाद है, यहाँ पर तुम अपने इबादत गाहों के लिए, हर चीज के लिए आजाद हो। तो ये वतन तो मुसलमानों के लिए आजाद हुआ था, पाकिस्तानियों के लिए तो आजाद नहीं हुआ था। तो एज अ मुसलमान तो मुझे पूरा हक है पाकिस्तान में रहने का, तो मुझे क्यों पाकिस्तान से निकाल रहे, जबकि मैं वहां पर रहना चाहता हूँ। ठीक है, ये आपका सवाल है जी। हाँ जी, सबसे पहली बात तो यह है कि हम कतन किसी भी ऐसी एक्टिविटी को सपोर्ट नहीं करेंगे जो गैर कानूनी हो। ये असल में जो कानून का मामला है। अब आ जाए आप इस तरफ के जो अफगानियों को निकाल रहे हैं, तो पहली बात तो यह है कि जो अफगानी यहाँ पे जिनकी शादियां हुई हैं, उनको यहाँ के शनाख्ती कार्ड इशू हो चुके हैं पाकिस्तान के, उनको वो नहीं निकाल रहे, नंबर 1। नंबर 2, उन लोगों को भी नहीं निकाल रहे कि जो वर्क परमिट लेके पाकिस्तान में मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, उनको भी ये नहीं निकाल रहे। और जिनके वर्क परमिट एक्सपायर हो चुके हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप जाके वापस दोबारा वीजा लगवा के तो आप आ सकते हैं। इस वक्त जो ज्यादा क्रैकडाउन शुरू हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से या पाकिस्तान की फौज की तरफ से, वो जो गैर कानूनी लोग यहाँ पे रह रहे हैं ना, उनके बारे में। क्योंकि जो गैर कानूनी लोग हैं वो किसी रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, उसकी वजह से यहाँ पे जो पाकिस्तान में आपको पता है कि कई एक मामला पे जो लोग गैर कानूनी होते हैं, तो उनके एंड पे जो मुख्तलिफ चीजें यानी जराइम के एतबार से आती हैं। अब होते तो चंद लोग ही हैं जिनकी वजह से बाकी सारे बदनाम हो जाते हैं, तो वो फिर चीज किसी एक काउंटिंग में नहीं आती। आप इनको तो छोड़ दें, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तानी कोई भी बेल्जियम में या यूरोप अमेरिका में जाके बगैर डॉक्यूमेंटेशन के नहीं रह सकता, इवन सऊदी अरब में भी नहीं वो रहने देते। तो ये आजकल एक नॉर्म्स तो मुल्कों की उन डिवीजन की चल रही हैं, वो तो जो कानून है उसको तो बहरहाल ओबे करना होगा, जो कानून वाला मामला है। इसी तरीके से जो अफगानिस्तान के अंदर अगर पाकिस्तानी रह रहे हैं और उन्होंने वहां इजाजत नहीं ली हुई है, तो सिर्फ इस वजह से कि अफगानिस्तान एक इस्लामी मुल्क है तो वहां पे वो रहना शुरू कर दें, नहीं, डॉक्यूमेंटेशन तो करवाए। और आखिरी बात यह है कि मैंने तो अपनी वीडियोस में भी ये बात की है कि पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कतन इस हक में नहीं हूं कि जिन लोगों के बाप दादाओं की कब्रें पाकिस्तान में बन चुकी हैं और पिछली 2-3 नस्लों से वो पाकिस्तान रह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि उनके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं है, उन्हें अफगानिस्तान भेजा जाए, ये यानी मैं जाती तौर पे इसके हक में नहीं हूं। उसकी वजह यह कि जब एक 3 नस्लें यहां उनकी गुजर चुकी हैं, ये बड़ी सख्त ज्यादती है कि उन्हें अपने आबाओ-अजदाद की कब्रों से दूर कर दिया जाए। ये चीजें अगर इन्होंने देखनी थी तो ये पहले देखते। अब जब मामला इतना दूर जा चुका है, तो पाकिस्तान में ऑलरेडी बलोचिस्तान के एरिया में इतनी जगह है कि पूरे पाकिस्तान की आबादी भी उधर आ सकती है। तो किसी तरीके से इनको अकोमोडेट करते और अफगान हुकूमत के साथ बैठ के कोई दरमियान का रास्ता निकालते, क्योंकि अफगानिस्तान में प्रैक्टिकली इस वक्त आपको पता है 60% तो पहाड़ है, वहां पे रोजगार के इतने मौके नहीं है। अगरचे इस वक्त अफगानी करेंसी पाकिस्तान से बेहतर है, यानी पाकिस्तान से ऑलमोस्ट 2.5 गुना स्ट्रांग है जो अफगान करेंसी है इस वक्त। तो यानी पाकिस्तान के 300 अफगानी 360 रुपए हो तो पाकिस्तान के 1000 रुपए बनते हैं इस वक्त जो ऑलमोस्ट रेट चल रहा है। लेकिन मसला यह है कि वहां पे रोजगार अवेलेबल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और अभी भी टोटल उनकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट $2 बिलियन है और इंपोर्ट $8 बिलियन है। $6 बिलियन का अभी भी ट्रेड डेफिसिट उनका मौजूद है। अभी कोई लिथियम के वहां पे ज़खायर निकले हैं, उन्होंने चाइना के साथ थोड़ा बहुत किया है, लेकिन जाहिर है उसको भी पैसे में कन्वर्ट होते हुए काफी टाइम लगेगा। तो इस वक्त मैं तो ये समझता हूं, अपने जाती तौर पे ये बात कर रहा हूं, कि भाईचारे का भी तकाजा ये था कि जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होता तो यहां से लोगों को ना निकाला जाता, क्योंकि जब वो यहाँ पे गुजारा कर रहे थे, यहाँ पे भी माशाल्लाह पाकिस्तान, आप कभी पाकिस्तान आए? हरीपुर, मैंने पंजाबी भी आती है थोड़ी थोड़ी, जो अपनी जुबान है। कितना अर्सा आप पाकिस्तान में रहे हैं?
तकरीबन पाकिस्तान में मैं 10 साल तक रहा हूँ अली भाई। अच्छा, बचपन के 10 साल। जी, इस तरह है ना कि पाकिस्तान में अगर पैदा हो भी जाओ तो आपको पाकिस्तानी तस्वर नहीं करते, लिहाजा उनका कानून भी कहता है कि आप पाकिस्तान में पैदा हो तो आप पाकिस्तानी हो, लेकिन सिवाय ये कानून अफगानियों के लिए चेंज हो जाता है, सिवाय बाकी सब के लिए यही होता है, अफगानियों के लिए चेंज हो जाता है। अजब भाई, मैं ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं आपके साथ एग्री करता हूं, लेकिन पार्शली एग्री इसलिए नहीं करता कि सिर्फ आपके साथ मसला नहीं है। म्यांमार, जो बर्मा के कई लोग हैं, वो भी बेचारे 2-3 नस्लों से कराची में रह रहे हैं, उन्हें भी नेशनलिटी कोई नहीं मिली, वो बेचारे कोई बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो जब बर्मा का इशू हुआ था, मैंने उस वक्त भी कहा था कि जिस तरह नबी इस्लाम ने अंसार और महाजर को भाई भाई बनाया था, तो कोई वजह नहीं है कि हम लोग इन भाइयों को अपने मुल्क में, जब वो रह रहे हैं और ज़ाहिर है इस इकोनॉमी में बैठे हुए हैं, और अगर आप पाकिस्तान रह के गए हैं तो आपको ये भी अंदाजा होगा कि पाकिस्तान में चैरिटी का जो मामला है, और खुसूसन पंजाब में आप देखें, पंजाब में आपको अफगानी या पश्तून या सिंधी के एतबार से कोई डिस्क्रिमिनेशन नजर नहीं आएगी। पंजाबियों में कोई ऐसी चीज नहीं है, वो एक्सेप्टेंस देते हैं। इसलिए आपने पंजाब में कभी पठानों और पंजाब की लड़ाई नहीं देखी होगी, ये लड़ाइयां सारी होती हैं जाके कराची में। पंजाब वालों का दिल बहुत बड़ा है, मैं पंजाब की अवाम की बात कर रहा हूँ। अब आपने मुझे पंजाब की और चीजों के बारे में बात नहीं कर रही, मैं पंजाब की अवाम की बात कर रहा हूँ। तो हमारे साथ भी कई दोस्त अहबाब, मेरे ऑफिस में भी, मेरे क्लास फेलोज में भी ऐसे लोग रहे हैं। तो हमने तो अपना जो एक मौकिफ था वो बयान कर दिया। तो बाकी जो गवर्नमेंट है वो देखें, मिल बैठ के कोई दरमियान का रास्ता इसमें इख्तियार करना चाहिए अफगान हुकूमत के साथ मिलके, और कोई अंडरस्टैंडिंग इस हवाले से डेवलप करनी चाहिए कि पहले ही एक जंगों से निकला हुआ मुल्क है, अब इतनी सारी आबादी वहां जाएगी तो इन बेचारों के साथ क्या होगा। अभी तो ये बेचारे यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन मुझे अंदाजा है कि ये जिस तरह मुहाजिरीन की तरह ये कसपुरसी की हालत में यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहां जाके बेचारे किस तरह स्टेबल होंगे। वो तो पहले ही जंग से बर्बाद शुदा मुल्क है, मुझे इस तकलीफ का अंदाजा है, और मैंने अपनी एक आध वीडियो में इसका जिक्र भी किया है। और चूंकि अभी आपने मुझसे स्पेशली पूछा है तो मैंने अपना मौकिफ भी इस हवाले से बयान कर दिया। ठीक हो गया जी।